नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमने आपको बताया था कि पुराणों की संख्या कितनी थी। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 18, यानी कि हमारे जो पुराण है वो कितना है, 18 है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखा था? वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने या वेद व्यास ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेद व्यास ने जो है महाभारत लिखा था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। मनु ने जो है आपकी लिखी थी मनुस्मृति, और महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। तो आपको याद रखना है क्योंकि आपके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत में जो है महाभारत की रचना हुई थी, जो कि की थी वेद व्यास ने। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 10 दिन तक, 12 दिन तक, 18 दिन तक या फिर 16 दिन तक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता थे वेदव्यास, वाल्मीकि, मनु या फिर विष्णुगुप्त? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनु जो है मनुस्मृति के रचयिता थे। और मनुस्मृति का काल जो है वो माना जाता है आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसवी तक। अब हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 100, 108, 112 या फिर 118? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। हमने आपको उस दिन बताया था कि उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है और वेदों की संख्या जो है 4 है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोने का वर्ण मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो उसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में जो है जादू टोने का, चिकित्सा का, इन सभी का जो है इसमें वर्ण मिलता है। और आप जानते हैं कि सामवेद में जो है संगीत का वर्ण मिलता है, यजुर्वेद में जो है यज्ञों का वर्ण मिलता है, आप जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर अथर्ववेद को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है या माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10, 14, 12 या 16? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 10,462 ऋचाएं हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें जो है आपके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और आपके 10,462 जो है इसमें ऋचाएं हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? पुरु, कुरु, यदु या फिर ये सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदु वंश जो है कहा गया है। यानी कि महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासक वंश हुआ करते थे, उस समय जो है यदु वंश के लोग जो है उस पर शासन किया करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाभारत जो है प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किसने की? वेदव्यास ने, मनु ने, वाल्मीकि ने या फिर कौटिल्य ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाल्मीकि ने, यानी कि महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी। वेदव्यास जी ने जो है महाभारत की रचना की थी। मनु जी ने जो है वो आपकी मनुस्मृति की रचना की थी।
कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। और आप जानते हैं कि महाभारत का जो दूसरा नाम है वो जय संहिता है। और महाभारत के जो मूल रचयिता थे वो थे भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। और कौटिल्य को जो है हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था, या फिर अर्जुन का मित्र था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन का धनुष था। यानी कि जो गांडीव था वो अर्जुन का धनुष था। आप भी जानते हैं अर्जुन के भाई जो है भीम, युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल थे। और उसका पुत्र था अभिमन्यु। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अर्जुन के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य, भगवान परशुराम, वासुदेव कृष्ण, या फिर वाल्मीकि? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु द्रोणाचार्य जो है अर्जुन के गुरु थे। भगवान परशुराम जो है द्रोणाचार्य जी के गुरु थे। और वासुदेव कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे, यानी कि जो रथ को चलाया करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य किस जाति का था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषाद या वैश्य? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकलव्य जो है निषाद जाति का था। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, या उसमें जो है कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, या फिर 8 प्रकार के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिनमें सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता है और सबसे बेकार विवाह जो है पिशाच विवाह को माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ या फिर शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा, लड़ाकू, रक्षक, या फिर राज और क्षेत्र पर अधिकार होना, या फिर उन पर करने वाला? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षत्रिय शब्द का मतलब होता है रक्षक, यानी कि लोगों की रक्षा करने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला, राज्य पर शासन करने वाला क्षत्रिय होता था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में महाभारत में वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, या 6 प्रकार की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, जिनमें सबसे पहले थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर थे आपके वैश्य, और फिर थे शूद्र। तो इनको जो है कहा गया था कि जो ब्राह्मण है वो जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, इसलिए उसको जो है सबसे ऊपर रखा गया। फिर क्षत्रिय को कहा गया कि ये जो है ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए हैं, इसीलिए ये जो है युद्ध लड़ते हैं। और जो वैश्य हुआ करते थे उनकी कहा जाता है कि ये जो है ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुए हैं। और जो शूद्र थे उनका कहा जाता है कि ये जो है ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुए हैं। इसीलिए जो शूद्र थे उनको जो है सबसे निचला स्थान प्राप्त था, और जो ब्राह्मण थे उनको जो है सबसे ऊपरी स्थान प्राप्त था। और जो क्षत्रिय थे वो जो है इन सभी की रक्षा करते थे, युद्ध लड़ने जाते थे और राज्य पर शासन किया करते थे। और जो वैश्य थे वो जो है पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, यानी और व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे। तो ये सभी जो है इन सब का काम था। और जो शूद्र थे, शूद्र जो है इन तीनों की सेवा करते थे, यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य की जो है शूद्र क्या करते थे, सेवा करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, भीम का, अर्जुन का, या फिर नकुल का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीम का। यानी कि जो घटोत्कच था, ये क्वेश्चन जो है आपसे बिहार बोर्ड में एक बार पूछा गया है, इसीलिए हम जो है इसको करा रहे हैं। तो ये घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, कृष्ण को, या पांडु को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म पितामह को जो है गंगा पुत्र कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महान योद्धा कर्ण की असली माँ कौन थी? तो कर्ण जो है ऐसे लिखा जाता है, उसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो महान योद्धा कर्ण थे उनकी असली माँ कौन थी? कुंती थी, गांधारी, गौतमी, या फिर सत्यवती? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंती जो है कर्ण की असली माँ थी। और लेकिन
उन्होंने जो है कर्ण को त्याग दिया था, क्योंकि ये जो है इनकी शादी से पहले ही उन पर जो है भगवान जो सूर्य देव थे उनके वरदान के कारण जो है उन पर जो है पैदा हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 आश्रमों में जो है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन काल को बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। यानी कि जो मानव का जीवन होता है उसको जो है 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? भीम का, अर्जुन का, नकुल का या फिर सहदेव का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिमन्यु जो है अर्जुन का पुत्र था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, बनाबली में या फिर धोलावीरा में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? अब इसे कुरुक्षेत्र का हो या फिर महाभारत का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने, कौरवों ने, संथालों ने, मंगोलों ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांडवों ने जो है महाभारत का युद्ध या फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था, जो कि 18 दिनों तक चला था। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध या फिर महाभारत जो है कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो 18 दिनों तक लड़ा गया था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। और ये जो कौरव और पांडव पांडव जो थे, ये जो है यानी कि जो चाचा और ताऊ के लड़के थे, जिनमें आपस में हस्तिनापुर को लेकर जो है युद्ध हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? दान, ज्ञान, धन या फिर प्रेम? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान। यानी कि जो वेद होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अब हमारा अगला प्रश्न है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, और सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद के बाद जो वेद आया था वो था सामवेद, और सामवेद के बाद आने वाला जो वेद था वो था यजुर्वेद, और उसके बाद आने वाला वेद था यानी कि अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है संकर्षण किसका दूसरा नाम था? भगवान कृष्ण का, बलराम का, भीम का या फिर अर्जुन का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलराम जी का जो है दूसरा नाम था संकर्षण। और आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो है माधव कहा जाता था, वासुदेव कहा जाता था, कृष्ण कन्हैया कहा जाता था, माखन चोर कहा जाता था। तो यानी कि ये भी जो है भगवान श्री कृष्ण के कई सारे नाम हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में या फिर पुराणों में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुराणों में जो है सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश के थे, वृषणी वंश के थे या फिर सातवाहन वंश के थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वासुदेव कृष्ण जो है वृषणी वंश के थे, जिसको हम जो है यदुवंश भी कहा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों में से जो है आपको ज्यादातर यदुवंश नहीं बल्कि वृषणी वंश पूछा जाता है, तो इसीलिए ये जो है हमें आपको कराना जरूरी होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद?
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख में किया गया है? बुनकरों की श्रेणी का, शिल्पकारों की श्रेणी का, दासों का, या फिर स्वर्णकारों का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुनकरों की जो श्रेणी का जो है मंदसौर अभिलेख में जो है उल्लेख किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है? पाली, संस्कृत, तमिल, या फिर संस्कृत, या फिर प्राकृत? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ होते हैं उनको जो है आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है? गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, या फिर असुर विवाह? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्म विवाह को जो है सबसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, और पिशाच विवाह को जो है सबसे बेकार विवाह माना जाता है, और दैव विवाह को जो है दूसरे नंबर का सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे? 2000 वर्ष, 1800 वर्ष, 1000 वर्ष, या फिर 1500 वर्ष? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत की जो रचना हुई थी उसमें जो लगभग 1000 वर्ष लगे थे, जिसके मूल रचयिता हैं भाट सारथी, जिन्हें हम सूत कहते हैं, और इनके जो मुख्य रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास। और महाभारत को जो है एक विकासशील जो है एक ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना जो है कई यानी कि लगभग 1000 साल में हुई है, इसको इसीलिए विकासशील ग्रंथ भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध को क्या कहा जाता है? धर्म युद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाभारत के युद्ध को जो है धर्म युद्ध कहा जाता है, और गृह युद्ध वो होता है जो आंतरिक युद्ध होता है, यानी कि जो आपस में ही घर घर में होता है। और शीत युद्ध किसे कहा जाता है? तो शीत युद्ध होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और रूस के बीच में चला था शीत युद्ध, जो कि लगभग 45 वर्ष तक चला था। और शीत युद्ध का मतलब होता है कि एक दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुराई करके युद्ध किया जाता है, उसी को जो है शीत युद्ध कहा जाता है, और इसमें जो है हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और गृह युद्ध जो है आंतरिक युद्ध को कहा जाता है, यानी कि किसी भी देश में आंतरिक युद्ध आपस हो जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, या फिर वैष्णव धर्म? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसकी आलोचना की थी, वर्ण व्यवस्था की। आप जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, और उसी के बाद इन्होंने जो है यानी कि जब ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है अपने गुरु ग्रह ग्रह को त्याग दिया, और उसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और बौद्ध धर्म ने जो है इसकी वर्ण व्यवस्था की जो है आलोचना भी की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं विशाख दत्त, विष्णु दत्त, गुप्त, या फिर कौटिल्य, या फिर शूद्रक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, शूद्रक को जो है मृच्छकटिकम के रचनाकार माना जाता है, या यही जो है इसके रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व का, भीष्म पर्व का, अनुशासन पर्व का, या फिर शांति पर्व का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म पर्व का। यानी कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो जो है महाभारत के जो है भीष्म पर्व का अंश है। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब जो है इससे बाहर आपके इस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इस चैप्टर में से जो आपके इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में से जो है आपका एक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी के जो है आपके इनमें से एक भी एक कोई ना कोई पूछा ही जाता है हर साल। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको पिछली वाली वीडियो कैसी लगी और हिस्ट्री की सीरीज कैसी लग रही है आपको, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।